पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। ईडी कार्यालय में मारपीट का मामला पकड़ा तुल। पुलिस ने ईडी कार्यालय में शुरू की जांच। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने उठाया सवाल। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीसी हेमंत सरकार पर बोला बड़ा हमला। पुलिस के कार्यशैली पर उठाया सवाल। मकर संक्रांति पर नमो पतंग महोत्सव। रांची के मोहरावादी मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन। सांसद संजय सेठ ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जमशेदपुर में आरपीएफ के उड़न दस्ता टीम को मिली बड़ी सफलता। 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से पूछताछ की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में बच्चा अपहरण की कोशिश से हड़कंप। बस स्टैंड पर महिला ने बच्चे को छीनने का प्रयास। अपहरण की कोशिश से मची अफरा तफरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस ने एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि ईडी अधिकारियों ने आरोपों को साजिश बताया है। इस बीच मारपीट की घटना की जांच के लिए रांची पुलिस की एक टीम गुरुवार सुबह ईडी कार्यालय पहुंची। ये पूरा मामला रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज ईडी के अफसरों के जुड़ा हुआ है। ईडी कार्यालय अधिकारियों से पूछताछ के नाम पर मारपीट के आरोप में हुई एफआईआर के बाद पूरे मामले की जांच में रांची पुलिस जुटी हुई है। ईडी दफ्तर में 1 दर्जन से ज्यादा रांची पुलिस के अफसर और जवान जांच कर रहे हैं। वहीं सदर डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट थाना प्रभारी ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार ईडी दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह सदर डीएसपी, एयरपोर्ट थाना प्रभारी और एक इंस्पेक्टर की अगुवाई में स्पेशल टीम ईडी कार्यालय पहुंची है। टीम ने कार्यालय के अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज जब्त किए और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। पुलिस दस्तावेजों और वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है। वहीं पुलिस द्वारा ईडी के दफ्तर पर रेड पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया तो दी, तो वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी बीजेपी की प्रतिक्रिया का बयान दिया है। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच कुछ करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है। मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते कि हमको जान से मारने की साजिश। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को आज दादासाहेब मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार के घेराव करे, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामले की जांच करनी चाहिए। जो एसीबी तत्परता से गिरफ्तार करके, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल ढोआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो जांच नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और हम हाईकोर्ट से भी कहेंगे हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामलों को, क्योंकि राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में। ऐसा कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आप सब लोगों से बात करूं नए साल में, जो कि जिस प्रकार की मैं देख रहा हूं राज्य की हालत, अगर आज ऐसे ही चलते गया तो हम सब लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा।
और झारखंड को सुरक्षित करने के लिए, झारखंड के लोगों को सुरक्षा के लिए हम सबको अब जागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासकर बाबूलाल मरांडी जी के बारे में पता ही नहीं चलता। वो एक बात पर अड़िग नहीं रहते हैं। पहले आरोप लगाते हैं कि राज्य में पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है, यहाँ पर कानून के द्वारा काम नहीं किया जा रहा, अधिकारी कोई काम नहीं करते, किसी चीज पर कार्रवाई नहीं करते। आज जब किसी ईडी के अधिकारियों पर जब कोई कार्रवाई हो रही है, एक शिकायत के मामले में जांच हो रही है, अभी तो कार्रवाई भी नहीं हुई, तो सिर्फ जांच करने के लिए वहां प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, तब बाबूलाल मरांडी जी के सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, आखिर वो एक बात पर अडिग क्यों नहीं रहते हैं? क्या जांच करने का, छापा मारने का, पूछताछ करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय एजेंसी ईडी को है, सीबीआई को है? अगर राज्य में पुलिस प्रशासन के पास कोई जाकर शिकायत दर्ज करता है तो वहां पर अगर पुलिस जाकर जांच करती है, तब उन्हें समस्या क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कई सारी हकीकत सामने खुलकर आ जाएगी, इसलिए वो दबाव बनाना चाहते हैं कि वहां पुलिस प्रशासन जाकर उनकी जांच न करे, उनसे पूछताछ न करे, कहीं कोई उनकी कलई तो नहीं खुल जाएगी, उनका असली चेहरा तो सामने नहीं आ जाएगा उन अधिकारियों का कि किस तरह से डरा के, धमका के, दबाव दे करके राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा कार्रवाइयां की जाती रही हैं। हमें तो लगता है कि ऐसा ही है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत होगी, तभी आज उनको इतना परेशानी हो रहा है। तो दोहरा चरित्र इन सब मामलों में न रखें। अगर प्रशासन अपना काम करता है, कार्रवाई करती है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर प्रशासन काम नहीं करता है तब भले वो कुछ आरोप लगा सकते हैं। तो उन्हें प्रॉब्लम यह है कि प्रशासन लगातार आपराधिक काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। 100% स्ट्राइक रेट है। कल 2 बच्चे जब मिले तब भी इसका श्रेय उन्होंने प्रशासन को देने की बजाय बजरंग दल को देना उचित समझा। समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहते क्या है। तो बाबूलाल मरांडी जी ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि राज्य में जो भी मामले दर्ज होंगे, चाहे किसी के ऊपर भी दर्ज हो, चाहे वो ईडी के अधिकारी हो या राज्य सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, उसकी जांच प्रशासन करेगा, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी और इससे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह हमारा सलाह है कि जनता के बीच अपनी छवि को स्वच्छ रखें। अब तो स्वच्छ रखें, पहले से तो नहीं ही है। देखिए, बाबूलाल जी क्या कुछ बोलते हैं ना, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की बात नहीं है। उन्हें दूध भात मान के चलिए, वो उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। 3-4 साल पहले जो बोला करते थे, अभी जो कुछ बोल रहे हैं उसमें बहुत अंतर रहता है। खैर, ऐसे भी वो गंभीर प्रकृति के नेता नहीं है, कब कहां क्या बोलना चाहिए। अब झारखंड पुलिस ने कुछ कार्रवाइयां की हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए कि वो अपने अधिकार क्षेत्र और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करें। संवैधानिक एजेंसियां हैं जो भी भारत सरकार की, वो भी अपने दायरे में रहकर कार्रवाई करें। तो ये एक ऐसा उम्मीद किया जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्र में कहीं टकराव की स्थिति न पैदा हो, वैसा होना दुर्भाग्यजनक होगा। और सभी संस्थाओं को, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हों, उन्हें अपने अपने दायरे का ख्याल। बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि राज्य की सरकार ने पुलिस को वसूली गैंग बना के रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, झारखंड पुलिस के द्वारा हेनू स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कार्यालय का घेराव और जांच प्रकरण को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा है कि इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले में संलिप्त
और 18 महीना तक जेल की सजा काट चुके घोटालेबाज झूठे बहुत जल्द तत्परता दिखाई। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड पुलिस यदि इसी तरह से तत्परता हमेशा दिखाती रही तो राज्य में क्राइम ग्राफ इतना अधिक नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि झारखंड को बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने जिस तरह से कार्यवाही की है उससे संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने सरकार का जनता का पैसा खाया, वो एक षड्यंत्र, देखो कैसे संवैधानिक ढांचों को कमजोर करना, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना। एक व्यक्ति जो 18 महीने तक जेल रह के आया, किसमें? घोटाले का। कितना? करोड़ों करोड़ रुपए में। उसने एक प्लांटर स्टोरी की, ईडी ने बुलाया नहीं, खुद ईडी के दफ्तर चला गया और वहां अफसर के सामने बैठ गया और बैठकर अपना माथा फोड़ लिया। अरे तुमको बुलाया ही नहीं, तुमको सम्मान ही नहीं हुआ, क्यों चलेगा? झारखंड में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में हुए अंश और अंशिका अपहरण मामले में लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर केंद्रित है कि झारखंड में पुलिस और सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस को मिलती है तो तुरंत और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 जनवरी से 8 जनवरी तक पुलिस की सुस्ती साफ नजर आई। अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो बच्चों की बरामदगी में इतना वक्त नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पुलिस लगभग चुप्पी साधे रही। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काम जरूर किया, लेकिन बहुत देर से किया। शुरू से ही तत्परता दिखाई जाती तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। उसके लिए पुलिस को तो प्राथमिक श्रेय मैं नहीं दे सकता हूं मेरे जैसा व्यक्ति। अगर उसका श्रेय अगर मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को या मीडिया के लोगों को, क्योंकि ये सारे लोगों ने इस प्रकार से दबाव बनाया। अब देखे होंगे कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों से मिलना, उस क्षेत्र को बंद करना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसपी कार्यालय का घेराव करना, अखबारों में या सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज ने उस लड़ाई को लड़ा कि वो दोनों बच्चों को पुलिस बरामद करे। उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी अपहरण मामले पर सरयू राय ने डीजीपी व एसएसपी से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह केवल फिरौती नहीं, एक नव युवक की जिंदगी का सवाल है। जमशेदपुर शहर के प्रमुख उद्यमी और एशिया के उपाध्यक्ष दिवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से चिंता बढ़ गई है। व्यस्त इलाके से हुए इस अपहरण की घटना को गंभीर बताते हुए जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती करार दिया है। सरयू राय ने बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे से बात की है। जमशेदपुर के प्रमुख उद्यमी एशिया के उपाध्यक्ष के सुपुत्र कैरव गांधी का अपहरण हुए 2 दिन हो गया। जमशेदपुर के व्यस्त इलाके में से इनका अपहरण होना चिंता की बात है। मैंने इस बारे में आज झारखंड सरकार के डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा से बात की। साथ ही मैंने जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडे जी से भी बात की और मैं उनसे कहा कि काफी दिनों के बाद ऐसी घटना जमशेदपुर में घटी है और जमशेदपुर ही क्या झारखंड में भी ऐसी घटना बहुत दिन के बाद घटी है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति के द्वारा मोहरामादी मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ के द्वारा नमो पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पतंग का वितरण किया गया, साथ ही गरीबों के बीच कंबल और खिचड़ी बांटा गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज आर्मी डे और 140 करोड़ लोग भारतीय सेना पर गर्व कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी गर्व कर रहे हैं अपनी भारतीय सेना पर। और आप देखो पतंग के अंदर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे विंग कमांडर वनिका सिंह, दो ऐसे यूथ आइकॉन हमारी ऑफिसर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को दी। और आज पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की विजय का, सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति का, सेलिब्रेट कर रहे हैं टूसू, बिहू, पोंगल और लोहड़ी का। तो ये 2006 में रांची में इसकी शुरुआत हुई। योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने अरगोड़ा मैदान से। कोडरमा जिले में कई नेताओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास कार्यालय परिसर में चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया। उनमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव और डोमांच प्रमुख सत्यनारायण यादव शामिल हुए। वहीं इस मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा दही आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से कार्यकर्ता अन्य दलों की बड़ी संख्या में जुटे। कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के काफी लोग भी पहुंचे और चूड़ा दही तिलकुट गुड़ का आनंद उठाया। क्रांति के शुभ अवसर पर समस्त जिलावासी समेत देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी यहां पर बृहद पैमाना पर दही चूड़ा कार्यक्रम सह लोगों से मिलना जुलना चल रहा है और ये लगातार हमेशा चलते रहेगा। इससे हमारे क्षेत्र के सारे लोग आते हैं, सभी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के नया साल के शुभ अवसर पर मिलना जुलना हो जाता है। यही मेरा मकसद है और मैं यहाँ जितने भी आए हुए हैं सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। चिरकुंडा नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। अनशन स्थल पर पार्टी के जिला सचिव वृंदा पासवान समेत अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने आरोप लगाया कि चिरकुंडा नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस तरह आंखें मूंदे हुए हैं। वहीं नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना देकर मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है भाकपा माले द्वारा जो है चिरकुंडा नगर परिषद में जो भी सौंदर्यीकरण हो, तालाब का मामला हो या डीजल घोटाला, उसी पर मैंने भाकपा माले द्वारा जो है जांच की मांग की गई। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है चिरकुंडा की जनता के सामने ये आना चाहिए और भाकपा माले की ये मांग है कि अभिलंब इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है उसको जांच कर तुरंत मैंने आम जनता के सामने लाना चाहिए। आज से जो है हमारे संतोष चटर्जी जो हैं, श्रीकांत जी हैं, कल्याण दा जो है अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। जमशेदपुर के चकधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 40 किलो अवैध गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत की गई है। पकड़े गए तस्करों ने बताया है कि वे अवैध गांजा नीलांचल एक्सप्रेस से ओडिशा से टाटानगर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे थे। यहां से वे ट्रेन बदलकर गांजा को गुजरात के ओखा ले जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही आरपीएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में 3 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा उद्घाटित 100 बेड का प्री
फैब्रिकेटेड अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में बिजली के कनेक्शन नहीं होने के कारण चालू नहीं हो सका, जिसके कारण काफी विलंब हुआ। वहीं जिले से सिविल सर्जन साहिर पाल ने कहा कि कल 16 जनवरी से हॉस्पिटल चालू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे आसपास और कोल्हान के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। 4 डॉक्टर, 13 एनएम, 3 स्टाफ और नर्स और अन्य स्टाफ जो है फिलहाल होंगे। बिजली कनेक्शन भी हॉस्पिटल को पूरा हो चुका है। बेहतर इलाज यहां पर होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि अस्पताल जो है जल्द से जल्द शुरू करने की। तो इसी संदर्भ में हम इनॉग्रेशन है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू इनॉग्रेशन भी उसका हुआ था और साथ साथ उसकी मुहैया वो बिजली का जो कनेक्शन था वो बिजली विभाग की तरफ से पूरा नहीं हो पाया था। तो अभी 10 दिन पहले ये 6 दिन पहले मेरे ख्याल ये पूरा हुआ है और जितने स्टाफ और डॉक्टर्स की जरूरत है वो हम लोगों ने हायर कर लिया है आयुष्मान के थ्रू डॉक्टर्स को। 8 डॉक्टर्स को हायर किया था, जिसमें 4 लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर लिए थे, 4 लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे। जमशेदपुर के मानेगो नगर निगम क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पानी, साफ सफाई, नाली, स्ट्रीट लाइट और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। पार्टी की तरफ से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मानगो क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके अनुरूप सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। यूनाइटेड यहाँ धरना देने आया है। धरना देने का कारण यही है कि ये मानगो नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप पूरा मानगो घूम जाइएगा, सड़क पर कचरा गिरा हुआ, नालियां जाम है, सड़क पर पूरा करकट आ गया। लोग आम लोग त्रस्त हैं। यहाँ के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने अगर आएंगे तो आपको घूस देना होगा, तभी ये बनेगा और समय खींचेगा लोग। दूसरी बात है, अधिकारी पर जवाबदेही नहीं है। यहाँ कोई खेल का स्टेडियम नहीं है, यहाँ कोई टाउन हॉल नहीं है। यहाँ खास करके पेयजल का जो संकट है इस तरह से उद्वेलित है कि पेयजल में 5 मिनट 10 मिनट लोगों के घर में। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दे रही थी। उस वक्त वाहन में काले शीशे लगे हुए थे और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर उसे फैंसी मॉडिफाइड किया गया था। ये कृत्य यातायात नियमों और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय से वाहन के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई गई, जिसके आधार पर वाहन मालिक की पहचान की गई। बता भी रहे हैं कि जागरूकता अभियान चल रहा है और ये है भी बातें सही। इसी क्रम में इसी का कारण तो है कि जब ये आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जब ये आया उसके बाद से ये गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, तो फिर हम लोग उसको प्रयास करके तो इक्का दुक्का, देखिए एक्सेप्शन होता है, तो वो इक्का दुक्का लोग अभी भी हैं। पिछले साल हम लोग लगभग 1200 गाड़ियां जिसमें ब्लैक फिल्म लगा हुआ था उनका ब्लैक फिल्म उतरवाया, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया। तो ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियां नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ गाड़ियां इक्का दुक्का है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर इस तरह का जो इशू आता है तो उस पर हम लोग अभी डीटीओ सर से भी बात हुई है, तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई। राज्य में हालिया बच्चा अपहरण की घटनाओं के बीच धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को बच्चा अपहरण की कोशिश से अफरा तफरी मच गई। इंदिरा चौक बस स्टैंड पर एक संदिग्ध महिला ने 9 वर्षीय बच्चे को उसकी मां की गोद से जबरन ले जाने का प्रयास किया। वहीं जोड़ा पोखर निवासी रेवती देवी अपनी पुत्र रियोन राज के साथ ऑटो से मायके जाने की तैयारी में थी। तभी महिला ने बच्चे को अपना बेटा बताते हुए मां को ही चोर करार दे दिया। धक्का मुक्की के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों महिलाओं और बच्चों को थाने ले गई। थाने में दस्तावेजों की जांच के बाद बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
बाजार में इंदिरा चौक के पास एक महिला के द्वारा एक बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका लोग ने गश्ती दल को भेज करके उक्त महिला, बच्चा और बच्चा का जो असली माता पिता है उनको थाना लाया गया था। जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो महिला है वो अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। ऐसा देखने से लग रहा है कि हल्का विक्षिप्त टाइप का है। जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के उपरांत जो है आगे की कार्रवाई की जाए। जामाडोबा स्टेशन से आए यहाँ कनौड़ी स्टेशन, तो मोड़ में आए तो वो ऑटो वाला आके रुका, बोला कि कहाँ जाइएगा। हम बोले दुगदा जाएंगे। तब तक यही बोल रही है क्या मेरा बेटा है, मेरा बेटा चुरा के ले जा रही है। कौन बोला? वो ही देखिए सर, महिला को? हाँ महिला को। क्या बोल रही थी? बोल रही है कि मेरा बेटा को तुम चुरा के ले जा रही है। तो मेरा बेटा छीनने लगी पूरा हाथ से। मेरा बेटा पूरा डर गया। अब पूरा सब तो वहाँ जमा हो गया। कौन है? मम्मी तेरा बाबू? तो मेरा बेटा हमको बोला किसके साथ जा रहे थे? कहाँ? मम्मी साथ। कहाँ जा रहे थे? वहाँ ट्रेन में बैठे। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित तनिष्क शोरूम में लूट किए गए प्रयास के बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। कल बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने सभी ज्वेलरी शॉप के मालिक के साथ साथ थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में सुरक्षा को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। बोकारो में ज्वेलरी दुकानदारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ये सभी थाना प्रभारी को भी बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि तनिष्क में हुई घटना के बाद सुरक्षा को दुरुस्त करने को लेकर बैठक आयोजित की गई है। फिलहाल में जो तनिष्क वाली घटना हुई है सेक्टर 4 थाना अंतर्गत, तो उसको लेकर के एहतियातन हम लोग जितने भी ज्वेलरी शॉप है, तो एसपी सर का निर्देश ऐसा प्राप्त हुआ था कि कल उन सभी के साथ एक मीटिंग करना है। एसपी सर की अध्यक्षता में ही वो मीटिंग होगी। एसपी सर उसमें जो महत्वपूर्ण जो भी दिशा निर्देश है उनके द्वारा दिया जाएगा, तो उसके बाद और इसमें ब्रीफ किया जाएगा। कल की मीटिंग में एसपी सर के द्वारा दिया जाएगा। सभी थाना प्रभारी को भी इसमें सूचना दिया गया है कि कल समय सभी जितने भी ज्वेलरी शॉप्स हैं उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, मालिक हैं या उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, वो आकर के कल उसमें सम्मिलित हों और जो भी दिशा निर्देश होता है उसको अक्षरशः उसमें पालन करने के लिए एसपी सर के द्वारा दिशा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।